हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने फेसियोला हेपेटिका के फर्स्ट पार्ट में मोर देन 5 सिस्टम्स हमने डिस्कस कर लिए थे और आज इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फेसियोला हेपेटिका है, फेसियोला का मतलब होता है बैंडेजेस, स्मॉल बैंडेजेस, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल पतली सी, बहुत थिन होती है। और हेपेटिका इसलिए क्योंकि ये लीवर पे अटैक करते हैं, क्योंकि हीपर वर्ड्स पर्टेन करता है लीवर से। तो जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है बॉडी का, और बिल्कुल पतली सी होती है, बहुत थिन होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी बॉडी में सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है माउथ, राइट। एक अपर्चर प्रेजेंट होता है माउथ, और ये जो माउथ है ये सराउंड होता है किससे, ओरल सकर से। ये किससे सराउंड होता है, ओरल सकर से, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और इस ओरल सकर्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर सकर्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि इसके अलावा इसके अंदर दो एपर्चर्स और प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है एक्सक्रीटरी पोर और दूसरा होता है गोनोपोर। ये बिल्कुल नीचे जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये क्या है, एक्सक्रीटरी पोर। और ये जो ब्लू कलर का है, लगभग ये 1 मिलीमीटर ऊपर होता है एसेटेबुलम से, जो पोस्टीरियर सकर भी है। तो ये है एसेटेबुलम के ऊपर ब्लू कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये है गोनोपोर, जिसे हम जेनाइटल पोर भी बोलते हैं, राइट। और ये क्या है नीचे प्रेजेंट, एसेटेबुलम, जिसे हम पोस्टीरियर सकर भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों सकर होते हैं, इनके पास ना तो कोई हुक्स प्रेजेंट होते हैं, ना ही कोई स्पाइन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, जो दोनों ये जो एसेटेबुलम है और ये जो ओरल सकर है, इनके पास कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन मसल्स के थ्रू ही ये क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं होस्ट से, होस्ट के लीवर से। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें, जो ये ओरल सकर होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये इंजेक्शन का भी काम करता है और ये एडहेशन, चिपकने का भी काम करता है। लेकिन एसेटेबुलम क्या करता है, सिर्फ इसका फंक्शन होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो अब हमें डिस्कस करना है कि डाइजेशन ये कैसे करता है। तो हम जानते हैं कि ये इसका खाना क्या है, इसका फूड क्या है, बाइल, लिम्फ और एपिथेलियल सेल्स, राइट। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें, सबसे पहले क्या करेगा, फूड एंटर करेगा माउथ से। तो माउथ के बाद क्या होता है, एक पतली सी ओवियोइड ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स। और ये जो फेरिंग्स है, ये जो ओवियोइड फेरिंग्स है, ये सराउंड होती है मसल्स से, कुछ फेरिंजियल मसल्स से, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स। ये क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इनके पास एनस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फेरिंग्स के बाद माउथ फर्स्ट, फिर देन फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद एक नैरो सी ट्यूब ओपन होती है जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये रेड कलर की जो ट्यूब है इसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ये मैंने मेंशन की हुई है, ईसोफेगस, राइट। फिर ईसोफेगस के बाद जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ईसोफेगस के बाद ये स्टार्ट हो जाता है इसका इंटेस्टाइनल पोर्शन। अगर हम स्पेसिफिकली ईसोफेगस की बात करें, तो ये कुछ एपिथेलियल सेल्स से क्या होता है, ये सराउंड होता है, ठीक है। ईसोफेगस कुछ एपिथेलियल सेल से क्या होता है, ये लाइंड होता है। और ये जो ईसोफेगस है, फिर उसके बाद ये ओपन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद ये किस में ओपन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो मैंने ब्लू कलर का पोर्शन मार्क किया हुआ है, राइट।
और ये जो इंटेस्टाइन है फिर उसके बाद क्या करता है, कुछ ये ब्रांचेस बनाता है, जैसे मैंने ब्रांचेस बनाई हुई हैं, इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, लिम्स। ये जो ब्रांचेस बनाई हुई हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्स, LIMBS। और ये जो लिम्स हैं आगे जाके ये क्या करती हैं, टर्मिनेट कर जाती हैं बहुत सारे इररेगुलर ब्रांचेस में, जिन्हें हम बोलते हैं कैका या फिर डाइवर्टिकुला। ये जो इररेगुलर ब्रांचेस आपको दिख रही हैं इन्हें हम बोलते हैं कैका या फिर डाइवर्टिकुला, राइट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैका या फिर डाइवर्टिकुला, ठीक है। और इसकी पूरी लेंथ के क्या होंगे, बिल्कुल अच्छे से सराउंड कर रहे होंगे इसको, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कुछ सेल्स की बात करूं, जैसे फेरिंग्स है और इसोफेगस है, ये दोनों के दोनों एक क्यूटिकल के लेयर से क्या होते हैं, लाइंड होते हैं। फेरिंग्स एंड इसोफेगस बोथ आर लाइंड बाय अ क्यूटिकल लेयर, राइट। लेकिन ये जो इंटेस्टाइन की जो मैं बात कर रहा हूं ये लाइंड होता है एंडोडर्मल कोलुमिनार एपिथेलियल सेल से। ये एंडोडर्मल कोलुमिनार एपिथेलियल सेल से क्या होता है, लाइंड होता है, क्या इसका, ये इंटेस्टाइनल पोर्शन, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें एक छोटी सी मसल की लेयर जिसके अंदर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी अच्छे से इसमें क्या होती है, एक तरीके से प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। और जो केकल एपिथेलियम है, इसकी जो लेयर है केका की, इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन कुछ कह लीजिए आप, डाइजेस्टिव जूसेस ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फूड एंड फीडिंग के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें बात करेंगे फूड एंड फीडिंग के बारे में। तो फूड हमें पता ही है कि ब्लड है, लिम्फ है, एपिथेलियल सेल्स है, राइट। और ये क्या करते हैं, इस ब्लड अच्छे से मतलब अपने इससे जो इसका ओरल शक्कर है इसका काम क्या होता है, इंजेक्शन का काम इसमें हेल्प करता है। तो माउथ और इसके हेल्प से क्या करेंगे, उसको सक करेंगे, ब्लड को, लिम्फ को और एपिथेलियल सेल्स को। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, इस बाइल पैसेज को ये क्या कर देंगे, इसको सर्कुलेट कर देंगे, राइट। और जो फेरिंग्स होता है उसके पास भी बहुत अच्छे से क्या होता है, ये सक्टोरियल एपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसमें इसकी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, थर्ड अगर हम इसके डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसका कैसा होता है, फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके जो आप ये ट्यूब देख रहे हो बीच में, ये जो ट्यूब है इसके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइनल जो ये ट्यूब है इसके अंदर ये प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर विच टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। एंड जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है, डाइवर्टिकुला के थ्रू क्या करता है, मेसेनकाइम के लेयर को क्या करता है, वो रीच करता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि इसके पास 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज टेगुमेंट, देन दे हैव बेसल मेम्ब्रेन, देन दे हैव musculature in which they have longitudinal layers, circular layers and column oblique muscles, है ना। और चौथी जो लेयर थी इनके पास कौन सी थी, मेसेनकाइम की लेयर थी। तो ये क्या करेगा फूड, फिर उसके बाद कहाँ रीच आउट करेगा, मेसेनकाइम को ये रीच आउट करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनके पास ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल्स बचेगा वो क्या करेगा, मेसेनकाइम के थ्रू वो क्या करेगा, डिफ्यूज आउट कर जाएगा, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या कर जाएगा, वो डिफ्यूज आउट कर जाएगा। और कुछ मोनोसेक्राइड शुगर्स हैं जो सिंगल शुगर्स हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो उसकी डायरेक्ट बॉडी के जो सरफेस है उससे वो क्या करेगा, मतलब एक्सक्रीट आउट कर जाएगा।
और कुछ जो फूड होगा जैसे अमीनो एसिड है और कुछ डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो क्या करेगा, टेगुमेंट की लेयर में क्या करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। टेगुमेंट की लेयर में उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, ये जो पूरा जो प्रोसेस था, ठीक है, इसको हम एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझेंगे। तो जल्दी से हम इसका एक बार फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं इसका, ध्यान से देखिएगा। जो इसका फूड है, फूड के अंदर हम देखें तो ब्लड, लिम्फ और एपिथेलियल सेल्स, राइट। तो फूड कहां पे रीच करेगा, माउथ पे। माउथ, यहां से क्या होगा, ये अपने फूड को सक करेगा। फिर उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद ये रीच आउट करेगा इंटेस्टाइन को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन शुरू हो जाएगी। देन डाइजेशन विल स्टार्ट, और वो भी कैसी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डाइवर्टिकुला को रीच करेगा, और डाइवर्टिकुला को रीच आउट करने के बाद ये कहा जाएगा, मीसेंकाइम की लेयर में, ठीक है। तो ये था उसका फूड का पूरा पैसेज, राइट। और डाइवर्टिकुला के पास क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रेट करते हैं इसलिए, राइट। तो ये था इनका पूरा का पूरा ये प्रोसेस। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जो मोनोसेक्राइड्स होंगे जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो क्या कर जाएंगे, डायरेक्टली इनकी बॉडी वॉल से क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज आउट कर जाएंगे, और बाकी के जो अमीनो एसिड्स होंगे या कुछ फूड जो बच जाएगा, डाइजेस्टेड फूड, वो उसमें क्या हो जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका।